नमस्कार नेपाली मित्रों, जानते हैं गढ़वाल में क्या स्थिति है नेपाली लोगों की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नेपाल के एक सैनिक कमांडर थे अर्जुन शमशेर जंग बहादुर राणा, उनकी बेटी थी राजे माला लक्ष्मी शाह। उनके पक्ष में गढ़वाल में यानी गढ़वाल में उन्हें नेपाली रानी कहा जाता है। उनके पक्ष में 54% गढ़वालियों ने उनको वोट दिया और 12 साल तक वो लोकसभा की सीट पर जीतती आई है। 5 साल के लिए और जीत गई और बची हुई रहेंगी, जिंदा रहेंगी तो और भी जीतेंगी। कहने का मतलब है कि नेपाली रानी के नाम से मशहूर राजे लक्ष्मी शाह, जो कि एक नेपाली की बेटी हैं और उनके पक्ष में लगातार वोटिंग करते हैं गढ़वाल के लोग। 54% वोटिंग दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि नेपालियों का भी लगभग गढ़वाल में ठीक ही है। अब नेपाल के लोग गढ़वाल में क्या करते हैं, देखिए गढ़वाल से पलायन हो चुका है। जो जमीनें बची हुई हैं वो लगभग नेपाली लोगों को दी जाती हैं। वो नेपाली लोग वहां पे खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं और उनको बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। खुद हमने भी अपने खेत नेपाली लोगों को दे रखे हैं। तो नेपाली लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। नेपालियों के साथ किसी भी प्रकार की कोई दादागिरी नहीं होती। कारण जिसकी जमीन है, जिसकी जमीन पर वो खेती करते हैं, वो उनकी सुरक्षा अपने आप करेगा, नहीं तो जमीनें बंजर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है नेपालियों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई दादागिरी नहीं होती है गढ़वाल में। इसका उल्टा नेपाल में कुछ इंडियन लोगों के साथ में दादागिरी हो जाती है। मैंने आंख से देखा, इसलिए आप मुझे झुठला नहीं सकते। आप कहेंगे कि नहीं, हम नेपाली लोग इंडियन लोगों से दादागिरी नहीं करते हैं, तो आप गलत कहेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देखा है। हाँ, ये है कि सभी नेपाली दादागिरी नहीं करते हैं, कुछ कुछ नेपाली इंडियन लोगों से दादागिरी कर लेते हैं और ये मैंने देखा है। उसकी अपेक्षा नेपालियों के साथ में दादागिरी नहीं होती है इंडिया में। देखिए, इंडिया और नेपाल में क्या है कि अगर कोई नेपाली इंडिया में जाके लड़ेगा, किसी से झगड़ा होगा, तो उस इंडियन के पक्ष में कोई नहीं जाने वाला, ठीक है, बल्कि लोग उल्टा नेपाली को ही समर्थन देंगे। वो इसका उल्टा नेपाल में है। नेपाल में क्या है कि जब कोई इंडियन गया वहां पे, उसने लड़ाई झगड़ा हो गया किसी लोकल आदमी से, तो सारे नेपाली एकजुट हो जाते हैं इंडियन के खिलाफ। ये मैंने आंख से देखा है। अब आप बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने आंख से देखा है कि कई बार नेपाली और इंडियन की लड़ाई हो जाती है तो सारे नेपाली एकजुट हो जाते हैं इंडियन के खिलाफ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में नेपाली और इंडियन की फाइट होती है तो इंडिया के पक्ष में कोई नहीं आएगा, बल्कि नेपाली को ही बोलेगा, यार इसको क्यों परेशान कर रहे हो नेपाली को। यानी नेपाली के साथ भी जनता जुड़ जाती है इंडिया की। आपने खुद ही देखा होगा, देव थापा फाइटिंग करता है तो इंडियन लोगों का समर्थन देव थापा को जाता है, जबकि वो इंडिया से ही लड़ रहा है। और इंडिया के लोग देव थापा की तारीफ करते हैं। तो सोच लीजिए। हाँ, कुछ स्थानों पे हो सकता है हल्की फुल्की दादागिरी होती है, लोकलिटी हर जगह की होती है। अब तो बल्कि नेपाल में कुछ ठीक भी हुआ है। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले नेपाल के पहाड़ में जाते थे, अगर मधेसी आदमी ने थोड़ा गलती कर दिया था, उसको पहाड़ी लोग पीट देते थे और धोती बोल के बहुत अपमान करते थे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मधेसी हो। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल मैं कुछ वीडियो देख रहा हूं, उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया बहुत दादागिरी करते हैं इंडिया के लोग नेपालियों के साथ में, जो कि सरासर गलत है। आपके दिमाग में गलत फहमी हो गई है ज़्यादा। कोई भी इंडिया में नेपाली के साथ दादागिरी नहीं होती है। हाँ, भारतीयों की भाषा जरा उठपटांग है, इज्जत से बात नहीं करते, ठीक है। हमारे यहाँ की भाषा ही ऐसे तू और तुम से ही बात करते हैं। केवल बिहार में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, बाकी भारत में हर जगह तू और तुम ही शब्द का प्रयोग किया जाता। इसलिए नेपालियों को लगता है कि भारतीय लोग हमसे दादागिरी कर रहे हैं, जबकि भारतीय लोग कोई दादागिरी नहीं करते। यही गढ़वाल की स्थिति है। गढ़वाल में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई दादागिरी नेपालियों के साथ में बिल्कुल नहीं है। जितने भी नेपाली गढ़वाल में रहते हैं 100% सुरक्षित हैं। वो रात को चल सकते हैं, शराब पी के चल सकते हैं, उनके ऊपर कोई उंगली भी टच नहीं करेगा। इसका उल्टा नेपाल में यदि शराब पी के इंडियन आदमी चलता है तो कोई ना कोई आदमी ऐसा जरूर टकर जाएगा जो उसको बोलेगा कि मेरे को भी पिला। ये कंडीशन मैंने देखी है नेपाल में। लेकिन गढ़वाल में ये स्थिति बिल्कुल नहीं है।
अब आप बोलेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं। दोस्तों, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहता, मेरा काम है आपको सच बताना। देखिए, नेपाल के लोग उग्र टाइप के लोग होते हैं, गढ़वाल के लोग सीधे होते हैं, नेपाल के उग्र लोग होते हैं। जल्दी गुस्सा आना, खुखरी चला देना किसी के ऊपर, मारपीट कर देना। जितने उग्र नेपाल के लोग होते हैं उतने उग्र तो बिहार के लोग भी नहीं होते। बिहार के लोग भी बल्कि सीधे होते हैं नेपालियों की अपेक्षा। मैं सच कह रहा हूं, नेपालियों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, जबकि इंडियन लोगों को आसानी से गुस्सा नहीं आता। ये आपकी सच्चाई बता रहे हैं हम आपको। हो सकता है आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। दोस्तों, हमने अच्छे से सर्चिंग किया है 20-25 साल से। नेपाल के लोग देखे, बिहार के लोग देखे, इंडिया के देखे, बहुत सारी जगहों के लोग देखे, राजस्थानी, गुजराती सब देखे। इस नतीजे पर पहुंचा हूं मैं कि जितना उग्र नेपाल का आदमी है उतना उग्र इंडियन नहीं है। नेपाली लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, हाथ जल्दी उठा देते हैं और जरूरत पड़ने पे खुगरी भी मार सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि नेपालियों के अंदर छल कपट की भावना कम होती, बेईमानी नहीं करते। कम, बहुत कम, 1000 में कोई 1-2 नेपाली बेईमानी करेगा। यानी ईमानदारी तो मैं मानता हूं, लेकिन उग्र किस्म के लोग होते नेपाल के लोग, जबकि गढ़वाल के लोग सीधे किस्म के होते हैं। हमने बताया ना कि बिहार के लोग भी उग्र नहीं होते उतने जितने कि नेपाली होते हैं। अब आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है। गलतफहमी हटा रहे हैं आपके दिमाग से कि जो आपको गलतफहमी है कि भारतीय लोग नेपालियों से दादागिरी करते हैं, उस गलतफहमी को हटा दीजिए। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रखे हैं नेपालियों के इंडिया में कि जो इंडिया में पुलिस वालों तक पीट दिए। औरों की तो बात छोड़ दीजिए, नेपाली महिला ने इंडियन पुलिस वालियों को भी कई बार पीटने के वीडियो भी आ रखे हैं। एक वीडियो में एमसीसी के विरोध में भी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था पिछले 3 साल पहले, वो हमने दिखाया था आपको। तो ये कहना नेपालियों द्वारा कि भारतीय लोग नेपालियों के साथ दादागिरी करते हैं इंडिया में, सरासर गलत है। हम देखते हैं, बस इतना ही है कि भारतीय लोग तमीज से बात नहीं करते, इतना ही। इसी को नेपाली लोग दादागिरी मानते हैं। तो दोस्तों, गढ़वाल, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, यहाँ की भाषा ही ऐसी है, तू तरीके से बात करने की। चाहे वो अपने बाप से भी ऐसे ही बात, हम तो अपने बाप दादाओं को खुद तुम शब्द बोलते थे। तो भाषा का प्रॉब्लम है, ठीक है, दादागिरी नहीं है। जिसे आप दादागिरी मानते हैं वो असल में भाषा ही वैसी है। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दीजिए। जो नेपाली लोग इंडिया नहीं आए हैं वो अपने दिमाग से इस चीज को पूरी तरीके से हटा दीजिए कि भारतीय लोग नेपालियों के साथ में दादागिरी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रही गढ़वाल की बात, तो आप खुद ही देख लीजिए कि गढ़वाल में लगातार नेपाली बेटी, लगातार वही लोकसभा की सीट उसी को मिलती है, हमारे टेरी गढ़वाल में। 12 साल रह चुकी है, राज कर चुकी है, और 5 साल और आ गई है बीजेपी की तरफ से। जबकि गढ़वाल में नेपाली रानी के नाम से फेमस है राज्य लक्ष्मी शाह। तो ये कहना गलत होगा कि भारत के लोग नेपालियों से दादागिरी करते हैं। धन्यवाद।